विद जियोग्राफी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक विलियम मॉरिस डेविस के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था भौगोलिक चक्र का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया था कि नदियाँ 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। इससे रिलेटेड हम कुछ डायग्राम भी यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे नदी अपरदन का सिद्धांत दिया गया है। इनका भी एक डायग्राम है यहाँ पे। चलिए हम समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। जैसे कोई भी नदी एक स्थल खंड का जब निर्माण होता है तो वहाँ से निकलना शुरू करती है। तो इस समय सबसे पहले हम स्थल खंडों के बारे में देखेंगे। तो जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे सागर तल से इसकी ऊंचाई दी गई है, सागर तल से। तो इस ऊंचाई को हम निरपेक्ष ऊंचाई कहते हैं। जैसे हम सी लेवल से मापते हैं, सबसे नीचे वाली जो भाग लाइन है इसको हम सी लेवल कहते हैं। तो सी लेवल से किसी भी स्थल की ऊंचाई मापी जाती है। तो ये निरपेक्ष ऊंचाई हो गई यहाँ की। और यहाँ अगर हम देखें, एक ब और स भी रेखा दी गई। ब और स ये जो चीज़ दिखाया गया है ये है सापेक्ष ऊंचाई। अब सापेक्ष ऊंचाई हम कैसे पता करेंगे? सापेक्ष ऊंचाई उस ऊंचाई को कहते हैं जो सबसे ऊंचे और नीचे भागों को मिलाती है। लेकिन इस ऊंचाई को हम सागर तल से न माप करके स्थलीय भागों पर ही मापते हैं। बस यहाँ ब और स के बीच की जो ऊंचाई है उसी को हम क्या कह देंगे? सापेक्ष ऊंचाई। सापेक्ष ऊंचाई कह देंगे, ठीक है, सापेक्ष ऊंचाई। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं और भी जगहों पे सापेक्ष ऊंचाई। और इसी तरह से जो ये पहाड़ी इलाका है, फिर अलग अलग अवस्था में तृणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था में नदियाँ बहती है। इस समय अलग अलग स्थल रूपों का निर्माण होता है, लास्ट में मोनोनॉक का निर्माण होता है। इस समय नदियों का क्या काम है कि इसे समतल में परिवर्तित करना है। जो भी स्थलीय भाग है उसे काट करके अपरदन करके ये समतल भाग में बदल देती है। इसी को हम कहते हैं समतल मैदान, यानी कि समप्राय मैदान उन्होंने नाम दिया इसका। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। जैसे दिया गया है कि नदियों की 3 अवस्थाएं होती है, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो युवा अवस्था में इसकी विशेषता की बात करूं तो नदी का उद्गम स्थल और ये प्रवाह जो होता है बहुत तीव्र होता है, यानी कि तीव्र गति से नदी चलती है, बहुत ऊर्जावान होती है। इसका कार्य क्या होता है? ऊर्ध्वाधर अपरदन करना। अब हम ऊर्ध्वाधर अपरदन को कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका से कोई नदी ऐसे बह रही है और वो बह कर के क्या कर रही है? यहाँ पे घाटी का निर्माण कर रही है, यानी कि वो लंबवत अपरदन कर रही है। इसी लंबवत अपरदन को नाम दिया गया है यहाँ पे ऊर्ध्वाधर अपरदन, ठीक है। तो चलिए इस समय और इसकी वजह से क्या होता है? गहरी घाटी का, वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसी समय इस तरह से बहती है और वी आकार की घाटी बनाती है। इसी को गॉर्ज भी कहा जाता है और इससे झरने भी बनते हैं इसमें। तो यहाँ से जब नदियाँ गिरती है तो वो पानी ऊपरी क्षेत्र से नीचे की ओर गिरता है, तो इससे झरने का निर्माण भी होता है। प्रौढ़ावस्था की बात करूँ तो सहायक नदियों की संख्या इसमें बढ़ने लगती है, क्योंकि ये नदी जो होती है मैदानी भाग में प्रवेश कर चुकी होती है और सहायक नदी आकर से मिलने लगती है। ऊर्ध्वाधर अपरदन की जगह पार्श्व अपरदन होने लगता है, यानी कि जैसे अब इस क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर ये क्षेत्र जो है यहाँ पर लंबवत अपरदन की बजाय अब पार्श्विक अपरदन, क्योंकि इस घाटी की चौड़ाई भी अब क्या होती है? बढ़ने लगती है। तो ये साइड से भी क्या करते हैं? और नदियाँ अपरदन करने लगती है। जैसे यहाँ से नदी निकल रही है, ये साइड से भी अपरदन करती है, यहाँ से भी अपरदन करती है। इसी को लैटरल इरोजन कहा जाता है, जिससे घाटियाँ क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। यहाँ पे लिखा भी गया। आकृति की अगर बात करूँ तो इस समय कौन सी आकृति बनती है? नदी में विसर्प या घुमावदार रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं और बाढ़ के मैदान का विकास होता है। वृद्धावस्था की बात करूँ तो वृद्धावस्था में, अच्छा इस समय एक चीज़ और देख लेते हैं कि प्रौढ़ावस्था के दौरान विसर्प घुमावदार रास्ते बनाते हैं। इसी समय विसर्प का निर्माण होता है। जैसे नदी ऐसे बह रही है घुमावदार, इतनी अधिक घुमावदार होती है कि 2 नदियाँ आपस में आकर के मतलब इसके रास्ते आपस में आगे से मिल जाते हैं। तो मिलने की वजह से ये जो क्षेत्र होता है एक समय ऐसा आता है कि कट कर के यहाँ पे अलग हो जाता है। तो और ये रास्ता क्या करती है? यहाँ से बदल लेती है। तो ये विसर्प का निर्माण यानी कि मेयांडर बनाती है। गोकुल झील भी कहते हैं इसको। इसी मेयांडर का आकार बनता है, मेयांडर बनाती है। वृद्धावस्था में नदी अत्यंत वेग से बहती है और अपरदन 9 के बराबर होता है। मुख्य रूप से परिवहन निक्षेपण का कार्य करती है और विसर्प गोकुल झील और मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है।
इन 3 अवस्थाओं में नदियाँ जो होती है अलग अलग क्षेत्र से गुजरती है। तो इस समय गोकुल झील का निर्माण भी होता है, ऑक्सबो लेक, विसर्प घाटी का निर्माण इस समय भी होता है वृद्धावस्था में, और मुहाने पे डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा तो हमें पता ही है, जैसे सुंदरवन डेल्टा के बारे में हमने पढ़ा है। तो नदी जब आती है तो क्या होती है, बहुत सारे धाराओं में बट जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से एक डेल्टा नाम दे देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।